फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर में नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे करते हैं। आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो या फिर क्लास 12th में पढ़ रहे हो तो आपके एग्जाम में ये 2 मार्क्स का 2 नंबर का नरेशन चेंज द फॉलोइंग या इनटू इनडायरेक्ट स्पीच या कभी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने के लिए पूछ लिया जाता है तो आप परेशान हो जाते हो। तो आज की वीडियो मैं इसीलिए लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को एक सही सॉल्यूशन और कम टाइम में कैसे समझना है ये चीज मैं यहाँ पर अपने इस वीडियो में शो करूंगा जो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी। सो गाइज, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो और बनाने का तरीका और आपको समझाने का तरीका पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। लेकिन सबसे पहले उसको हम बता देते हैं कि कैसे करना होता है। आइए बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर नरेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नरेशन। नरेशन मीन्स होता क्या है पहले ये जान लीजिए। नरेशन मीन्स होता है कथन यानी स्टेटमेंट। मतलब नरेशन दो टाइप का है हमारा, एक तो डायरेक्ट होता है और दूसरा हमारा इनडायरेक्ट होता है। पहले ये चीज जान लीजिए तो फिर बाकी आगे का रूल्स मैं आपको बताऊंगा और आपको सिर्फ समझना है, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है भाई, कोई चीज करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जब समझोगे ना तो हर चीज समझ में आएगी। लेकिन आप जल्दबाजी करोगे, सोचोगे बहुत जल्द समझ में आए, तो ऐसा भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा। देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो यहाँ पर देखिए जब हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करते हैं ना तो इसमें सेंटेंस चलता है। क्या चलता है? सेंटेंस। अब आप सेंटेंस कैसे, ये इस चीज समझना है कि असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? जिस सेंटेंस में हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों पोर्शन पूछे जाते हैं वो दोनों को मिलाकर असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, इनको विध सूचक वाक्य भी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो या फिर यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हो, आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। सो गाइस, पहला डायरेक्ट देखिए मैं क्या दिया हूं। यहाँ पर लिखा है राज। क्या लिखा है? राज सेड टू मी। राज ने मुझसे कहा। इसकी हिंदी भी जान लीजिए। क्या कहा? यू आर टीचिंग इंग्लिश। तुम अंग्रेजी पढ़ा रहे हो। ये डायरेक्ट हमारा है। अब इस पार्ट को समझना होगा। पहला पार्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। जहां पे आपको सेड या सेड टू होगा वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा, और जहां पर इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद होगा स्पीकर। स्पीकर है कौन यहाँ पर? स्पीकर मीन्स बोलने वाला। यहाँ पर बोलने वाला राज है। राज स्पीकर हो गया। राज ने यही कहा कि तुम क्या पढ़ा रहे हो? अंग्रेजी पढ़ा रहे हो। तो ये भाग जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे कैसे? तो देखिए राज यहां लिखा था, हमने राज लिख दिया। ठीक। सेट टू हमारा जो है असर्टिव का रूल है। भाई सेट टू को हम लोग टोल्ड में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? टोल्ड में। सेट टू को हमने टोल्ड में बदल दिया। अब यहाँ मी है, हमने मी लिख दिया। अब यहाँ पर बात ये आती है असर्टिव सेंटेंस जो भी होगा, अफर्मेटिव नेगेटिव में जो भी होगा, आपको कंजक्शन, एक ही कंजक्शन काम करेगा। वो कंजक्शन है दैट। वो कंजक्शन है दैट। तो अब दैट क्यों लग रहा है, कहां लग रहा है ये भी देखें। ये कामा इन्वर्टेड कामा जब हटाएंगे तो हम लोग दैट लगा देंगे। अब आपको मैं कुछ रूल याद दिलाता हूं, इस रूल को ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पर रूल क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, जैसे यहां पर सेड टू है, ये पास्ट है, सेड होगा चाहे सेड टू होगा वो पास्ट होगा। और यहां पर हमारा कौन सा टेंस आया है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है? इजआरएम के साथ जो है वर्ब में एनजी जुड़ा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। लेकिन उससे पहले हमको पर्सन भी बदलना होगा। यू हमारा सेकंड पर्सन होता है और सेकंड पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलता है। तो यहां पर हो गया हमारा आई। मी से जब बदला तो आई हो गया। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा पास्ट में जाएगा तो आई के साथ वाज लगता है, तो हमने यहां वाज लगा दिया। आई वाज हो गया हमारा। अब उसके बाद टीचिंग, टीचिंग के बाद इंग्लिश। अब आप इसको लिख दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है, खाली पर्सन बदलना है और टेंस बदल देना है, क्योंकि ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच बदला जाएगा। ठीक, यहां पर हमने इंग्लिश कर दिया और यहां पर फुल स्टॉप कर दिया, इंडायरेक्ट कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक, आते हम लोग डायरेक्ट नंबर 2 पर। डायरेक्ट 2 देखते हैं क्या लिखा है। भाई शी सेड आई स्पीक इंग्लिश।
उसने कहा मैं अंग्रेजी बोलती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट है। देखिए अभी मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच समझाया हूँ पहले वाले डायरेक्ट में, और अब हमको यहाँ पे सिर्फ इतना बताना है कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस आया है, ये आप पकड़ने की कोशिश किया करिए, क्योंकि जब हम इसको देखते हैं ना तभी हम जान पाते हैं कि हमारा सेंटेंस असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, ऑप्टेटिव है। इसी के अकॉर्डिंग सेड या सेड टू को हम लोग बदल देते हैं और कंजक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग चलता है। अगर आप डन डैट पे पूरी पकड़ बनाना चाहते हो तो ये चीज याद कर लो, और वो मैं आपको हर अपनी वीडियो में बताऊंगा और उसको आप लोग देखें और वॉच करें। इसलिए कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर आगे तक शेयर जरूर कर लीजिएगा, इससे आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ठीक है, अब यहां पर हम सी लिखेंगे। इंडायरेक्ट बना रहा हूं मैं इस वाले का, सी सेड आई स्पीक इंग्लिश का, तो सी लिखा हमने, यहां पर सेड आ गया, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि आप उसे टोल्ड में ही बदलो, सेड आया है सेड खाली उतार दो, टू होगा तभी टोल्ड करना है। ठीक, अब ये जो कामा इन्वर्टेड कामा है भाई, सेंटेंस हमारा असर्टिव है। क्या है? असर्टिव है, तो आप दैट लगा दीजिए। ठीक है, दैट लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है, आई हमारा कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, पर्सन याद कर लो दोस्तों। और एक वीडियो में पर्सनली जो है पर्सन के बारे में ही बता दूंगा, ताकि आप लोग को पर्सन बदलने में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी समझ लीजिए आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है और ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलता है, तो सब्जेक्ट यहाँ सी है, तो अब यहाँ जो आई है, आई की जगह पर हमारा सी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा, हमने सी लिख दिया। अब यहाँ सी लिखने के बाद थोड़ा रुकना होगा, अब आपको मैं उसकी याद दिलाता हूँ कौन सा टेंस यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर प्रेजेंट फिट आया है, और रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट होती है तो प्रेजेंट फिट को पास्ट टेंस में बदल देते हैं, जैसा कि अभी मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में बदला है। अब इसी तरीके से प्रेजेंट फिट चेंज इनटू पास्ट फिट होता है। तो जब पास्ट फिट होगा तो स्पीक का सेकेंड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं वर्ब के बाद, तो यहाँ स्पोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पोक, SPOKE। ठीक है, SPOK, स्पोक, शी स्पोक, हमने स्पोक लिख दिया। अब इंग्लिश लिखा है तो इंग्लिश आपने लिख दिया, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। ठीक, तो हमने इंग्लिश लिख दिया, हो गया। ये इनडायरेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। पढ़ के बता देता हूं आपको, शी सेड दैट शी स्पोक इंग्लिश, हो गया इनडायरेक्ट। अब आते हैं हम लोग तीसरे डायरेक्ट पर। तीसरा डायरेक्ट है राहुल सेड आई हैव ईटन द फूड। अब यहाँ पर देखिए सेड पास्ट है ही है, यहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट आया हुआ है, क्योंकि हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म जब आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है हमारा। अब इसका इनडायरेक्ट करके दिखाते हैं आपको, तो चलिए अब थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर राहुल लिखा है, राहुल हमने लिख दिया, सेड है सेड कर दिया, कंजक्शन हमने दैट लगा दिया, आई फर्स्ट पर्सन, राहुल एक लड़के का नाम है, यहाँ ही कर दो या राहुल का नाम ही लिख दो, तो यहाँ हमने ही लिख दिया। हैज हैव को हैड में बदल देंगे क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट होता है। अब थर्ड फॉर्म यहाँ पर ईटेन है तो ईटेन हमने लिख दिया, फिर उसके बाद द फूड है, द फूड हमने लिख दिया और यहाँ स्टॉप कर दिया। ये इनडायरेक्ट हमारा डन। कैसा लगा? अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट नंबर 4 पर। डायरेक्ट नंबर 4 ये है कि फादर सेड टू मी यू हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर। पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम 1 घंटे से पढ़ रहे हो, तो अब इसका हम लोग लिखेंगे फादर। ठीक है, फादर लिखने के बाद सेड टू हमारा टोल्ड हो जाएगा, उसके बाद मी हो गया, कंजक्शन दैट लगा दिया, यू सेकंड पर्सन है, मी से आई हो गया। अब उसके बाद हैव बीन है तो ये हैड बीन हो जाएगा हमारा। हैड बीन करने के बाद रीडिंग फॉर 1 आवर, इसको हम लोग लिख देंगे रीडिंग फॉर 1 आवर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ओके डन। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को वॉच करें। थैंक्स सो मच।